ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए विवेक चूड़ामणि के आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल श्लोक 224 तक हो गया था और अब 225वां श्लोक प्रारंभ किया जा रहा है। इस विवेक चूड़ामणि में लगभग 581 श्लोक हैं, जिसमें से 225 पूरे हो गए हैं, 224 पूरे हो गए हैं, 225वां श्लोक शुरू किया जा रहा है। ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम एना अद्वितीयम आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधे। ब्रह्म और आत्मा के भेद, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। सृष्टि की रचना का मूल ब्रह्म है, जो आत्म रूप में मनुष्य में विद्यमान है तथा वही सर्व एवं सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इनमें भिन्नता नहीं है। यह अभेद ज्ञान ही संसार से बंधन मुक्ति का एकमात्र कारण है। इसे जानकर मनुष्य स्वयं ब्रह्ममय ही हो जाता है, उसकी अन्य समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं। यही मोक्ष है। ब्रह्मभूतत्व संसृत्यम विद्वानाम आवर्तते पुनः विद्वान न वर्तते पुनः विज्ञातव्यता सम्यक ब्रह्माभिन्नत्व आत्मना। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। जब एक बार ब्रह्मानुभूति हो गई, आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञात हो गई तथा आत्मा को ही निज का स्वरूप जान लिया, तो फिर वह सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह ज्ञान ही मुक्ति के लिए आवश्यक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विशुद्धम परम स्वतासिदम नित्यानंद एक रसम प्रत्यग भिन्नम निरंतर जयति। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध परम स्वतः सिद्ध नित्य एकमात्र आनंद स्वरूप है, अंतरतम है वो, और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। वह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, अन्य सभी मिथ्या है।
वह ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, शुद्ध है, निर्विकार है और श्रेष्ठ है। सदा रहने वाला है तथा वही एकमात्र आनंद स्वरूप है जो अंतरतम में निहित है। उसमें भिन्नता नहीं है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। वही निरंतर प्रसार को प्राप्त होकर जगत की रचना करता है। यह हो गया ब्रह्म की परिभाषा। अब है ब्रह्म और जगत की एकता। छद इदं परमाद्वैतम स्वस्मानंदस्य वस्तुनो भावात् न हन्यदस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्वबोध दशायाम। यह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य पदार्थ है जो परम अद्वैत है। इससे भिन्न अन्य कोई है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि इसी का प्रसार है। जब मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि सभी ब्रह्म ही हैं, फिर इससे भिन्न किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती। इसी प्रतीति के बाद सर्वखल्वमिदं ब्रह्म की घोषणा की जाती है। यदि इदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतिज्ञानात् तत्सर्व ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम। यह संपूर्ण विश्व अज्ञान के कारण ही नाना प्रकार दिखाई देता है। किंतु यह सब एक ही मूल तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए यह सब ब्रह्म ही है। इसमें ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। जिसे प्रकृति कहा गया है वह भी ब्रह्म की ही शक्ति है, उससे भिन्न नहीं है। जिस प्रकार सभी आभूषणों में एक ही स्वर्ण तत्व है, सभी बर्तनों में एक ही मिट्टी है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ उस एक ब्रह्म के ही रूप हैं। अतः संपूर्ण विश्व ब्रह्ममय ही है। मृत्कार्या भूतोपि मृदो न भिन्ना कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभ कुतो मृखा कल्पित नाम मात्रा। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, इसलिए घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता। एक ही मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बन सकते हैं, किंतु इनका कारण तो मिट्टी ही है ना, इसलिए मिट्टी ही सत्ता है। इसी प्रकार एक ब्रह्म ही समस्त विश्व की सत्ता एवं कारण है, जिससे इस विश्व का निर्माण हुआ है। इसलिए यह विश्व ब्रह्म से किसी प्रकार से भिन्न नहीं है। और केनापि मृद भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शयुक्तं न शक्यते। अतो घटकल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्।
घड़ा मात्र आकार है। जो मिट्टी का ही परिवर्तित रूप है। मिट्टी को निकाल देने पर घड़े का रूप ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार ब्रह्म ही सत्ता है जो विभिन्न आकार ग्रहण करता है, इसलिए वह मूल तत्व ही सत्य है। आकार मिथ्या है जो बनते बिगड़ते रहते हैं। सद्ब्रह्म कार्या सकलम सदेवम तन्मात्र में तन्न तदो तत्तो नदस्ति अस्तिति यो भक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निन्द्रितवत् प्रजल्पा। इस संपूर्ण सृष्टि में दो भिन्न तत्व है ही नहीं। एक ही तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। क्योंकि ब्रह्म ही वह तत्व है जो सत्य है, इसलिए यह समस्त जगत प्रपंच भी सत्य स्वरूप है। मोह बस ही विभिन्न मनुष्य को भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव होता है, क्योंकि वह पदार्थ उसकी वासना पूर्ति के साधन है। जब वासनाएं मिट जाती हैं तो सोने और मिट्टी का भेद ही समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही वासनाग्रस्त पुरुष को ही भेद ज्ञात होता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही वासनाग्रस्त पुरुष को ही भेद ज्ञात होता है। यह है मेन चीज। ब्रह्मे वेदम विश्वमितेव वाणी श्रौति वृते वर्त निष्ठा वरिष्ठा तस्मात् तद ब्रह्म मात्रम ही विश्वम न अधिष्ठान भिन्नता आरोपतस्य। जिस तत्व से किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसके उस तत्व से पृथक सत्ता कैसे हो सकती है? मिट्टी से घड़ा बनता है तो वह मिट्टी से पृथक कैसे रह सकता है? सोने के बिना क्या आभूषण की कोई स्वतंत्र सत्ता रह सकती है? इसी कारण ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता कैसे रह सकती है? इसलिए यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा श्रुति वचन है। अतः यही प्रमाण है। सत्यम यदि स्या जगते आत्मना न तत्वहानि निर्गमं प्रमाणता असत्यवादित्वमपि सितु सान्येन तत्रत्ययं साधुहित महात्मनाम। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, किंतु इनके आकारों में भिन्नता से मूल तत्व में भिन्नता नहीं आती। इसी कारण जगत को मिथ्या कहा गया है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। यदि जगत को सत्य कहा दिया जाए तो फिर आत्मा की अनंतता एवं ईश्वर की अवधारणा मिथ्या सिद्ध होती है, किंतु ऐसा नहीं है। जगत के रूपों में भिन्नता देखना मिथ्या धारणा है। सब ब्रह्म ही है। ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम ते स्वस्थिता न चा मतस्तानि भूतानि तेवमेव व्यचीक्लिपत। भूत पदार्थ एवं ब्रह्म दो भिन्न पदार्थ नहीं है, बल्कि एक ही हैं। इसी कारण भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूं
और न वह ही मुझ में स्थित है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म की सृष्टि है एवं सृष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही सृष्टि है और सृष्टि ही ब्रह्म है। ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं हैं जिससे यह कहा जाए कि मैं भूतों में स्थित हूँ। ऐसा कहने का अर्थ है कि भूत पदार्थ और ईश्वर ब्रह्म दो भिन्न पदार्थ हैं, किंतु सब ब्रह्म ही है, इसलिए ऐसा कहा गया है। यदि सत्यम भवेद विश्वम सुसुप्ता उपलभ्यताम यन उपलब्धे किंचित ततो सत्व स्वप्न मृखा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। गीता अध्याय 2 का 16वां श्लोक। यदि यह जगत सत्य होता तो उसकी अनुभूति सुषुप्ति में भी होनी चाहिए थी, किंतु वह नहीं होती, इसलिए यह मिथ्या ही है। जिस प्रकार स्वप्न में नाना रूप दिखाई देते हैं, वह उस स्वप्न के टूटने पर सब लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जितने भी जगत के दृश्य पदार्थ हैं वह वास्तव में स्वप्नवत ही हैं। वास्तव में तो एक ब्रह्म ही सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। अतः पृथंग नास्ति जगत परात्मनः पृथक प्रतीतित्व मृका गुणादिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता अधिष्ठान भामाति तथा भ्रमेणा। जिस प्रकार गुणी से उसके गुण भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार परमात्मा से यह जगत भिन्न नहीं है। इनकी पृथक प्रतीति मिथ्या ही है। ब्रह्म के कारण ही यह जगत ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु ज्ञान प्राप्त होने पर यह भिन्नता मिट जाती है। भ्रांतस्य यदद् भ्रमता प्रतीतम ब्रह्मैव तज्जतम ही सुक्ति इदंतया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितम ब्रह्मणि नाम मात्रम। अज्ञानी को अज्ञान बस जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार सीपी को देखकर मनुष्य भ्रम बस उसे चांदी समझ लेता है, किंतु होती वह सीपी ही है। उसी प्रकार अज्ञानी को या विविध रूपों वाला संसार ही दिखाई देता है, किंतु है वह ब्रह्म ही। क्योंकि संसार की उस ब्रह्म से कोई भिन्न सत्ता है ही नहीं। ब्रह्म में जगत की भावना आरोपित है, जो मिथ्या एवं नाम मात्र की है। जगत नाम देने से वह ब्रह्म से भिन्न नहीं हो जाता। जिस प्रकार हाथ पांव आदि नाम देने से वह शरीर से भिन्न नहीं हो जाते,
सब शरीर ही हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। ओम। अब है ब्रह्म निरूपण। अतः परम ब्रह्म सद्वितीयम्, अतः परब्रह्म सद्वितीयम्, विशुद्ध विज्ञान घन निरंजनम्, प्रशांत माद्य विहीनकं क्रियं, निरंतरानंद रस स्वस्वरूपम। क्योंकि यह समस्त विश्व उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जो एकमात्र इस सृष्टि का मूल तत्व है। इसलिए यह सृष्टि ही ब्रह्म है, इससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो अद्वितीय है। इससे भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं। वह शुद्ध है, जिसमें कोई विकार नहीं है। विज्ञान घन है, जिससे इस विज्ञानमय सृष्टि का निर्माण हुआ है। वह निर्मल और शांत है। उसका न कोई आदि है जिससे वह उत्पन्न हुआ हो, और न कोई अंत है जो कभी नष्ट हो जाए। वह सृष्टि से पूर्व भी था और अंत में भी वही शेष रहेगा। वह अक्रिय है, स्वयं क्रिया नहीं करता। उसकी उपस्थिति में ही समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुणों के अनुसार होती हैं। वह सदैव ही आनंद रस स्वरूप है। निरस्त माया कृत सर्प भेदम, नित्यम सुखम निष्कलम प्रमेयम, अरूपम व्यक्त मनाख्य मनाख्य अभयम च ज्योति, स्वयं किंचिदितम चकास्ति। इस सृष्टि में जितने भेद दिखाई देते हैं, वह सब उसकी माया रूपी प्रकृति के कारण है। वह सब उस माया रूपी प्रकृति के कारण है। ब्रह्म में कोई भेद नहीं। वह सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। प्रकृति नष्ट हो सकती है, किंतु वह नित्य एवं सुख स्वरूप है। कला रहित है तथा उसको प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वह एक ऐसा तत्व है जो अरूप है। उसका न कोई रूप है न आकार। वह अव्यक्त है, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, तथा अक्षय तेज है। वह स्वयं तेज है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। वह ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती ही नहीं। अन्य सभी ज्योतियां उसी से प्रकाशित हैं, किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हैं। ज्ञातृज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम, केवला अखंड चिन्ह मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा। जिन ज्ञानियों ने इस परम तत्व ब्रह्म का अनुभव किया है या कर लिया है, उन्होंने ही इसकी अभिव्यक्ति दी है।
इनके अनुसार वह ब्रह्म एक ही है जिसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। जिससे सब कुछ जाना जाता है उसे जानने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वह अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता, निर्विकल्प है, केवल है तथा अखंड चैतन्य मात्र है, उसकी चेतना कभी खंडित ही नहीं होती। अहेयमनुपादेयम मनोवाचाम गोचरम अप्रमेय मनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम अहम महा। वह ब्रह्म सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए उसका न त्याग किया जा सकता है और न ग्रहण। वह मन एवं वाणी का विषय ही नहीं है जिसकी अभिव्यक्ति दी जा सके। वह अनुभूति का विषय है। वह अप्रमेय, अंतरहित, परिपूर्ण एवं स्वयं महान तेजोमय है। ये ब्रह्म के गुण बताए गए हैं शास्त्रों में। महान तेजोमय है। ओम। अब है महावाक्य विचार। वेदों के 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, और चौथा महावाक्य क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 महावाक्य हैं वेदों के, उपनिषदों में, और इस पर जो विचार करेगा उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो इन्हीं महावाक्यों पर विचार किया जा रहा है कि क्यों बोले एक तो होते हैं वाक्य और एक होता है महावाक्य। ये महावाक्य किसी ज्ञानी के वाणी से यदि प्रस्फुटित हो जाए तो शिष्य को तुरंत ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, अगर शिष्य के अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा है। गुरु यदि ज्ञानी है और शिष्य यदि सुपात्र जिज्ञासु है तो एक वाक्य कहने मात्र से शिष्य की स्थिति वो हो जाएगी जो गुरु उस समय कहना चाहता है महावाक्य से। ये इसकी विशेषता है। तत्त्वं पदाभ्यामी विधीयमानयोर ब्रह्मात्मनो शोधितयोरदितितं श्रुत्या ततो तयोस्तत्त्वं सीति सम्यग् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है या जो कुछ तुझे शून्य रूप में प्रतीत हो रहा है वही आत्मा तू स्वयं है। यह है तत् त्वम असि। तत् मने वह, त्वम मने तू, असि मने है, वह तू ही है। यह इसका शब्दार्थ हुआ। और विस्तार से ये वाक्य या जो कुछ तुझे शून्य रूप में प्रतीत हो रहा है वही आत्मा तू स्वयं है या तुझसे भिन्न नहीं है, इससे भी ब्रह्म एवं आत्मा की एकता सिद्ध होती है। ऐक्यम तयोर्लक्षितयोर्न वाचा योनि गद्धते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो खद्यो तो भानो विरराजत वृतयो कूपाम्बुराशयो परमाणु मेरवो। कहीं कहीं अध्यात्म ग्रंथों में ब्रह्म को सूर्य राजा, समुद्र सुमेरु आदि के समान
महान तथा आत्मा को जुगनू, सेवक कूप तथा परमाणु के समान लघु बताया गया है, किंतु यह भेद लक्षणा रूप से बताया गया है। तात्विक दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। तयोर्विरोधो अयम उपाधि का कल्पितो न वास्तव कंचिद उपाधिरेशा ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कारम शृणु पंचकोशम। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीवात्मा आदि में कोई भेद नहीं है। वही एक चेतन तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है, किंतु उपाधि भेद के कारण इनमें विरोध ज्ञात होता है जो वास्तविक नहीं है। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, नौकर, सहायक, डॉक्टर आदि नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार से वही ब्रह्म जब माया से संयुक्त होता है तो ईश्वर कहलाता है, और वही जब पंचकोश से आवृत होने पर जीव कहलाता है। वास्तव में वह ब्रह्म ही है। एता उपाधि पर जीवयोस्तयो सम्यक निरासे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्र से भट्ट से खेटक यूरोप पोहे न भटो न राजा। उपाधि युक्त होने पर व्यक्ति का नाम मात्र बदलता है, उसके निजत्व में परिवर्तन नहीं आता, तथा उपाधि रहित हो जाने पर उसका निजत्व ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार ढाल अथवा शस्त्रों से युक्त को सैनिक कहा जाता है तथा राज्य होने पर उसे राजा कहा जाता है, किंतु इन उपाधियों से रहित होने पर वह सामान्य मनुष्य ही है। उसी प्रकार माया प्रकृति के उपाधि से युक्त होने पर उसे जीव कहा जाता है, किंतु ये उपाधियां हट जाती हैं तो वह ब्रह्म ही है। उपाधि रहित होने से संपूर्ण भेद समाप्त हो जाते हैं। अर्थात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम श्रुति प्रमाणा अनुगीत बोधा तयो निराशा करणीय। ब्रह्म में द्वैत है ही नहीं, वह एक ही सर्वत्र व्याप्त है। उपाधि भेद से वस्तु में भिन्नता नहीं आती। श्रुति में भी इसका सर्वथा निषेध किया गया है कि ब्रह्म में द्वैत है। इसलिए श्रुति वाक्यों को प्रमाण मानकर उपाधि युक्त ईश्वर एवं जीव का निषेध कर एक ही ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है। उपाधि युक्त होने से ब्रह्म में भिन्नता नहीं आती। नेदम नेदम मतलब नेदम कल्पित तत्वान सत्यम रज्जु दृष्टाव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यम साधु युक्ता व्यपोह ज्ञेया पश्चात देक भाव तयोर्या। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है तथा स्वप्न में विविध दृश्य दिखाई देते हैं जो वास्तव में होते नहीं हैं, इसी प्रकार यह संपूर्ण दृश्य जगत प्रकृति के कारण ही अज्ञानवश दिखाई देता है। जीव एवं ईश्वर की सत्ता भी प्रकृति के कारण है। इसलिए प्रकृति का निषेध करने पर केवल एक ब्रह्म भाव ही शेष रह जाता है जो इस सृष्टि की सत्ता है।
वही जानने योग्य है। प्रकृति जानने योग्य नहीं है, उसका बोध संभव नहीं है, उसका बोध संभव है। ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोर्खण्डेक रसत्व सिद्धे नालम जहत्या न तथा जहत्या किंतु भयार्थात्मक एव भाव्यम। एक ही ब्रह्म जीव एवं ईश्वर के रूप में उपाधि के कारण भिन्न ज्ञात होते हैं। वास्तव में वह एक ही अखंड ब्रह्म ही है जो तत्वमसि महावाक्यों द्वारा भली प्रकार जाना जा सकता है। अन्य किसी विधि द्वारा उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एकत्व के ज्ञान होने से पूर्व द्वैत भाव बना रहता है। सा देव दत्तो यमति चैकता विरुद्ध धर्मा समपास कथते यथा तथा तत्वमसि तु वाक्ये विरुद्ध धर्मानुवयत हित्वा। जिस प्रकार वह देवदत्त यह है, वह देवदत्त यह है, वाक्य में एक ही देवदत्त का ज्ञान होता है जिससे वह और यह की भिन्नता का बाध हो जाता है। उसी प्रकार तत्वमसि में यह तू ही है वाक्य से वह और तू अर्थात ब्रह्म एवं जीव की एकता सिद्ध होती है। नारायण हरि गोविंद वासुदेव कृष्ण मुरारी। सल्लक्ष्य चिन्ह मात्र तया सदात्मनोर खंडत भावा परिचीयते बुधै एवं महावाक्य सतेन कथते ब्रह्मात्मनोर एकम खंड भावा। जीवात्मा एवं परमात्मा में चेतना अंश है, वह एक ही है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जो चेतना का अंश है वह एक ही है, उसमें कहीं भिन्नता नहीं है। भिन्नता की जो मिथ्या प्रतीति होती है वह उपाधि भेद के कारण है। जैसे एक ही पिता की दो संतानें डॉक्टर और इंजीनियर हो जाने पर उन्हें डॉक्टर एवं इंजीनियर के नाम से संबोधित किए जाने के कारण झूठी भिन्नता की प्रतीति होने लगती है, उसी प्रकार जीवात्मा एवं परमात्मा में उपाधि भेद के कारण ही भिन्नता प्रतीत होती है। वास्तव में दोनों में एक चेतन तत्व है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। इस ज्ञान के बाद ही इनकी भिन्नता की झूठी प्रतीति समाप्त हो जाती है। इस एकता को सैकड़ों महावाक्य एवं उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ और कल किया जाएगा प्रवचन ब्रह्म भावना पर। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम
मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति।